आप कितने वर्षों से इस पेशे से जुड़े हुए हैं सर? चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग मैं 40 वर्षों से काम कर रहा हूँ और मेरा इसमें से आधा समय लगभग शासकीय सेवा में और आधा समय प्राइवेट हॉस्पिटल की तौर पर। तो शासकीय अस्पताल में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 20 वर्ष की सेवा काल में लगभग 19 वर्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसना में ही काम किया और फिर साथ में अपने नर्सिंग होम की स्थापना यहीं करके मैंने यहाँ पर पिछले 20 वर्षों में अपना काम प्राइवेट नर्सिंग होम में मैंने अपना काम किया जी। आपका निजी नर्सिंग होम? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल मेरा जो है 2000 से अभी तक 2019 साल में है। सर, ये कोविड-19 कोरोना वायरस का ये दौर चल पड़ा है, तो इस क्षेत्र में आप अपने किसी नाम के मोहताज नहीं है सर, सब लोग जानते हैं आपको। तो मैं चाहता हूं सर कि कोरोना वायरस से बचाव और उसके उपाय किस तरह लोग सुरक्षित रहें, इस बारे में अगर आप संदेश देंगे सर तो लोगों तक बहुत अच्छा संदेश है। देखिए, ऐसा है कि कोरोना वायरस या जिसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, इसका इन्फेक्शन किसी अन्य कोई भी वायरस इन्फेक्शन जिससे बड़ा इन्फेक्शन नहीं है। जैसे कि आपने पहले सुना होगा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा एक ज़माने में जो चलता था, तो ये वायरस फीवर और वायरस एक प्रकार का जो वायरस है, कीटाणु जीवाणु जिसको बोलते हैं, उससे फैलता है। और अभी इसका जो रूप है, जो ये चर्चा में है, इसकी वजह है कि ये नेशनल लेवल में अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे वर्ल्ड के वैश्विक फैलाव के कारण इतनी ज़्यादा ये चर्चा में बात आ रही है। परंतु इसके भी लक्षण, सिम्टम्स, इसमें भी जो बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है, फेफड़ों में निमोनिया होना है और उसके बाद बाकी और शरीर के दूसरे भागों को प्रभावित करके और फिर जाके कहीं कोई अगर हॉस्पिटल में सुविधा न मिली या प्रॉपर इलाज नहीं तो फिर मृत्यु होती है। अन्यथा ये किसी अन्य वायरस की तरह से ही, जैसा कि मैंने भी बताया कि स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, उसी तरह का एक फ्लू है जो मुख्यतः हमारे शरीर में जो हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसका होता है और श्वास में जी। तो इसीलिए इसके प्रारंभिक लक्षण में भी कहा गया कि गले में खराश होना, गले में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये इसका थोड़ा बुखार होना, तो कभी कभी इसमें डायरिया भी हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके प्रारंभिक लक्षण ये है प्राइमरी स्टेज और इसमें इसको पकड़ के अगर इसका इलाज किया तो संभावना बहुत हद तक इस बात की रहेगी कि अगली स्टेज में अगर डायग्नोस हो जाए तो सब ठीक होने का पूरा संभावना भी रहती है। सर, प्राइमरी स्टेज के इसमें जैसे इसके लिए कुछ बताइए सर कि सुना गया है कि गर्म पानी वगैरह हाँ, ऑफ कोर्स कि गर्म पानी से गरारा करना 2-3 बार दिन में अगर करेंगे तो पीना भी है, जैसे पीना भी है और गरारे भी करें तो मोस्टली क्या है कि ये इन्फेक्शन एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जी। किसी व्यक्ति के आसपास में किसी व्यक्ति के खांसने से, छींकने से ये दूसरे व्यक्ति जो सामने बैठा व्यक्ति उसके सांस की तंत्र से, जैसे नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से गले से होता हुआ हमारे श्वास नली में जाता है और वहाँ से वो फेफड़े को संक्रमित करता है। तो कुछ हद तक कि हम गर्म पानी का अगर सेक करें या हमारे गले को साफ रखें, गले को हम थोड़ा वार्म रखें, तो चूँकि जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे थोड़ा वायरस का प्रभाव कम होता है जी। इसलिए ऐसा कहा जाता है और ऐसा बताया गया कि गर्म पानी के गरारे करते रहें ताकि आपके गले में इन्फेक्शन कम से कम असर करे। सर, जैसा कि कहा गया है कि 3 दिन ये गले में रहता है, ऐसा कुछ इसमें नहीं, ऐसे कोई वहाँ पे गले में स्पेस मेरे नहीं होती है कि जहाँ 3 दिन बैठा रहेगा। अच्छा, ये तो एक बार अंदर गया मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित करना शुरू करता है जी। कहीं वहाँ पे कोई मुकाम इसका नहीं है जो वहाँ ठहरेगा उसके बाद आगे बढ़ेगा जी। ये ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, ऐसा लोगों बना दिया है लोगों। सर, इसमें बताइए कि बच्चों के लिए, गर्भवती महिला के लिए और खास करके जो 65 साल से की उम्र के जो ज़्यादा लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उनको घर में रहने के लिए कहा गया है।
इस बात में क्या, कहाँ तक क्या सच्चाई है सर? हाँ, इसमें घर में रहने का मतलब ये कि जो ओल्ड एज पीपल हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो 60 से ऊपर है और छोटे बच्चे हैं जी और गर्भवती महिलाएं, जी इनकी इम्यूनिटी जो होती है कम होती है, तो ये अगर संक्रमित होने की संभावना इनमें ज़्यादा रहेगी और संक्रमण होने के बाद में बीमारी का फैलाव भी तेजी से होगा, क्योंकि इसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो कम होती है, जिसकी वजह से इनको स्पेशल विशेष रूप से इनको आगाह किया गया है कि आपका घर पे रहना उचित है, क्योंकि आप संक्रमण आपको जल्दी आ सकता है और उसकी कोई वजह नहीं होगी, और संक्रमण आने के बाद में तेजी से बढ़ने की भी संभावना होती है, क्योंकि रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो निश्चित रूप से रोग के जो जीवाणु है, जो रोग कारक जो जीवाणु जिसकी बात हम कोविड-19 कहे, वो जो है वो तेजी से मत फैले और तेजी से संक्रमित ना करें। सिम्टम्स उसमें बहुत तेजी से डेवलप होंगे करके इन लोगों को मना किया जाता है। सर ये हैंड वॉश करना है, हाथ को धोना है और सोशल डिस्टेंसिंग, इस पर थोड़ा बताइए सर। देखिए, ऐसा कि कोई भी कीटाणु या जीवाणु या बैक्टीरिया या वायरस, इवन आपके जो मक्खियाँ बैठती हैं, बोलते हैं ना कि हटाना चाहिए, एनाफिलिस मच्छर, तो कोई भी इस तरह का जो इन्फेक्शन है जो वातावरण में हमारे दो तीन तरह से फैलता है इन्फेक्शन, जैसा कि हम मान लीजिए तो हवा में अगर मान लीजिए कीटाणु जीवाणु है तो हवा से फैलता है। आपने देखा होगा इस जमाने में कि लोगों की आंखें दोनों लाल रहती थी, वो हवा से होता था, और वो ऐसा होता था कि शायद मेरा ख्याल है घर में कोई भी नहीं बचता था, सबकी आंखों में बगला के नाम से होता था। हाँ, तो बगला ऐसा बगला। तो उसी तरह कि हमारे जो फ्लू है, सामान्य फ्लू है, जो हम जीवन में क्या हो गया कि आप आमतौर पर सुना क्या हो गया भी, थोड़ा सर्दी खांसी हो गई, तो वो एक फ्लू है, वो भी एक तरह का वायरल है, तो ये भी हमको हवा से ही मिलता है। और ये कुछ बीमारियां हमारी पानी से जाती है, दूषित पानी पीने से, डायरिया वगैरह जैसी है। कुछ बीमारियां परजीवी के आने से होती है, कि मच्छर काटने से मलेरिया हो गया। और उसी तरह का ये भी है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कि ड्रॉपलेट मतलब इन्फेक्टेड आदमी जब खांसी करता है तो उसकी जब वो खांसी करता है तो उस खांसी में निकलने वाला जो छींक है, जो उसमें निकलने वाला लार है, तत्व है, और वो तत्व जब सामने बैठे किसी आदमी को संक्रमित करता है तो वो हवा में आ जाते हैं। ड्रॉपलेट हवा के माध्यम से ही वो दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करते हैं। तो ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात होगी जो अभी चल रहा है, कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नंबर 1। दूसरी बात, संक्रमित आदमी के अगर हाथ में छींका, हाथ में छींका, पहुँच लिया और उसके बाद दूसरे आदमी के पास गया, वहाँ दूसरे वो टेबल को संक्रमित किया, या कोई उसके पास कपड़ा खरीद रहा है या किसी के पास जा रहा है, किसी से हाथ मिला रहा है, तो वो कीटाणु जो जीवाणु जो है, जो वायरस की बात कर रहे हैं, वो उस आदमी में चला जाएगा। और वो आदमी जब अपने हाथ को बिना धोए अपने मुंह पे या अपने नाक पे रखेगा तो हाथ के माध्यम से वो नाक के माध्यम से वो खुद बहुत संक्रमित हो जाएगा दूसरा व्यक्ति। तो इसलिए अभी जो इसका कोरोना को रोकने का जो सबसे बड़ा चीज़ किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप दूर दूर रहेंगे तो इन्फेक्शन हमारा 3 गज की दूरी पे अगर है और कोई सामने खांस रहा भी है, इस बात की संभावना बहुत कम है कि उस आदमी को इन्फेक्शन होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी रखें आप कम से कम। और हाथ धोए, मान लीजिए कि हाथ भी धोने का मतलब है कि आपने किसी को छुआ, टेबल छुआ, अनजान आदमी से हाथ मिलाया, वो संक्रमित है कि नहीं है हमको पता नहीं है। इसलिए क्या किया, अगर आप हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे, हाथ धोने मतलब सैनिटाइजर का यूज़ करना ही जरूरी नहीं है, आप साबुन से भी बढ़िया 2 मिनट 30 सेकेंड अगर हाथ धोते हैं, अच्छे से हाथ में ऐसा रगड़ के धोते हैं तो भी संक्रमण के खतरे नहीं है। और सैनिटाइज तो एक अल्कोहल के रूप में होता है जो भाप बन के उड़ता है, उसी के साथ अगर है तो हाथ धोने से जो कीटाणु है उसका नाश भी हो जाता है, जीवाणु को मर जाते हैं। इसलिए सैनिटाइजर का उपयोग करना है। और तीसरी बात ये कि जो मास्क लगाना अनिवार्य किया, तो मास्क जो है, ये मास्क को लगाना अनिवार्य इसलिए कि अगर सामने हमारे मान लीजिए कोई भी आ रहा है और छींक रहा है, हमको पता नहीं है, अचानक कोई आके छींक दिया, हमारे पास मास्क रहेगा तो एक प्रोटेक्शन हमको मिलेगी कि अनजाना व्यक्ति भी अचानक से कहीं पे कुछ छींका, उसके लार या उसके भाप से
हम संक्रमित ना हो करके अपने बचाव के लिए हमको मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो एक हो गया कि दूर में रहेगा आदमी तो उसकी संभावना कम रहेगी संक्रमण की। फिर भी गलती से अगर कोई कहीं आपके पास आके छींक दिया तो उसके बचाव के लिए मास्क होना, मास्क हम जरूरी लगाएं। और तीसरी बात कि अनजानी जगह को छुए, अगर मान लो कोई संक्रमित है, आपका मान लीजिए टेबल ही कोई मरीज संक्रमित है, उसके हाथ में लगा, छू के चला गया, मैं छुआ, काम शुरू कर दिया, तो ये संभावना रहती चाहिए कि हमको हाथ धोना भी बार बार जरूरी है। मैं कह रहा था सर कि आपके हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा इस क्षेत्र का हॉस्पिटल है, यहाँ पर अभी कोई ऐसा आपको सिम्टम्स वाला कुछ दिखा रहा है? नहीं, अगर मान लीजिए सर्दी खांसी या अनएक्सप्लेन्ड बुखार है तो हमारे पास हम उसको चश्मे से देखते हैं कि हो सकता है इसको इन्फेक्शन हो बाहर से आदमी की। पहले तो हमारे यहाँ की जैसे अस्पताल में मरीज एंटर होता है, मैंने बाहर में पूरी व्यवस्था की हुई है कि एक तो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हमने दूर दूर में मैंने देखा है चेयर लगा के रखा हुआ है। एक हमने प्रोटेक्शन के लिए धूप से परमानेंट शामियाना भी पिछले कई दिनों से लगा रखा है। फिर 2 स्टाफ हमारा बाहर बैठता है जो कि एक फॉर्मेट में भरता है कि ये आदमी कहाँ से आया, बाहर तो नहीं गया, तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पूरी पूछता है, तो उसके सिम्टम्स को पूरी रिकॉर्ड रखता है। हाँ, वो पूछता है। उसके बाद में वो अगर मुझे लगेगा कि ये मरीज बाहर है या सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो हमसे पूछने आता है अंदर में कि सर वो ऐसा पेशेंट है बाहर से आया, उसको हम लें कि नहीं लें। फिर हम उसके गुण दोष के आधार पर हमको लगता है कि ये डाउट है तो एक बार सरकारी अस्पताल में जाके आप कोविड का जो रैपिड टेस्ट वहाँ अवेलेबल है उसके एक बार जाँच कराएंगे, और वहाँ अगर मान लो पॉजिटिव निकलती है रैपिड टेस्ट तो फिर वो लोग का काम है सरकारी अस्पताल में शासकीय जो डॉक्टर्स हैं वो लोग फिर उसको आगे भेजने का और जो व्यवस्था करने का काम उनका है। हाँ, हम लोग तो गुण दोष उनका जो है सिम्टम्स के आधार पे जज करते हैं कि इसको संभावना है। और कोई नहीं, सर्दी खांसी को तो हम लोग आज भी देख रहे हैं और देखते रहेंगे, और शासन की भी मंशा है कि हर अस्पताल चले, परंतु तो थोड़ा सा अपनी सुरक्षा करते हुए प्रिकॉशन हम लोग मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और सैनिटाइज भी करते हैं। हमने बाहर एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर का देखा हुआ है जो पैर से ऑपरेट होता है ताकि हाथ भी लगाना न पड़े। तो जो सुरक्षा जो सावधानी बरत सकते हैं बरतेंगे और बरतना चाहिए लोगों को। और हम लोग तो ज़्यादा रिस्क में होते हैं कि पूरे टाइम मरीजों से घिरे हैं, तो कब कौन संक्रमित मरीज आ जाएगा ये हमें भी नहीं पता होता है। तो बेहतर है कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें और थोड़ा डिस्टेंसिंग का जितना मेंटेन कर सकते हैं, सैनिटाइज मेंटेन कर। देखिए मेरे टेबल पे बॉटल होती है, हर मरीज को देखने के बाद मैं इस बॉटल से अपने हाथ क्लीन करता हूँ। मरीज को जैसे ही देखा तुरंत अपने हाथ क्लीन करता हूँ। ये अल्कोहल का एक सैनिटाइजर होता है जो तुरंत 5-10-15 सेकेंड में रब करने में सैनिटाइज रहता है। लेकिन जानना चाहता सर कि आप इस क्षेत्र के नामी ग्रामी डॉक्टर भी हैं और इस क्षेत्र के कहना चाहिए सर कि आप इस जनता के सेवक भी हैं, और आपकी जो उपलब्धि है कि सर आप छत्तीसगढ़ी, उड़िया, पंजाबी और नायक भाषा, बहुत सारी भाषाओं पे आप जो है आपने उस पर आपका अधिकार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आखिरी बार सर ये उन लोगों से आप जो है अपील करिए कि वो अपने घरों में रहें और इससे आप संदेश दीजिए सर। मैं हमारे इस क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इस वैश्विक महामारी जिसे हम कहते हैं कि जो पता नहीं कितने सालों के बाद में इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में फैली है, अफसोस भी होता है, लाखों लोग मर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा सब सोचना है कि अमेरिका जो महान शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, आज वो कोरोना से हारने की कगार में, क्योंकि लाखों से ऊपर वहाँ की मृत्यु हो चुकी है। 15-20 लाख वहाँ संक्रमण है और 1 लाख से ऊपर लोग मर गए। और आज की तारीख में अपन देखें तो ये ऐसा देश है जो मेडिकल साइंस के मामले में हमसे कम से कम 100 साल एडवांस चलता है। वहाँ की स्थिति में वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी को सबसे बड़ा खतरा ये है कि उनको अमेरिका से सबक लेना चाहिए कि इतना बड़ा देश, संपन्न देश, जहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां और सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधा की अगर बात करते हैं तो अमेरिका एक ऐसी देश है जहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा के जो लेटेस्ट
जो इक्विपमेंट्स हैं आयाम उसके हैं। और नई दवाइयाँ हैं, इनकी खोज करने वाले लोग आज कैसे हालात में है, ये देखिए अमेरिका और इटली की बात करें, इटली की भी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं लोगों में बहुत अच्छी है और सारा विश्व मानता है, वहाँ पे लोग इस कदर मर रहे हैं। मतलब ये है कि संक्रमण से बचना ही एकमात्र निदान, एकमात्र उपाय हमारे पास बचा है। हम बीमार होंगे, इलाज कराने जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, ठीक होंगे भी, लेकिन हम संक्रमित ना हो इस बात का ध्यान अगर रखेंगे तो हम अस्पताल जाने की स्थिति हमारी बच जाएंगे। जी जी। देखिए कुल मिला के ऐसा नहीं है कि जिसको कोविड हो गया वो उसका और जीवन आखिरी है, जी। ऐसा नहीं है। ये लोगों के दिमाग में जो उन्हें डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं है। एक डर जो बैठा हुआ है कि अगर हमको कोरोना हो गया तो हम दुनिया से अलविदा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे हिंदुस्तान में जो मोर्टिलिटी रेट है कहते हैं ना, वो 3% के आसपास है। 100 में से मात्र 3 लोग जो गंभीर हालत में लेट अस्पताल पहुंचते हैं, बीमारी बढ़ने के बाद पहुंचते हैं, ऐसे लोग ही कोई मृत्यु का भय होता है। परंतु सामान्य लोग जो हम अगर अर्ली चले जाएं, जैसे हमको खांसी, गले में दर्द हुआ, हमें ऐसा लग रहा है सांस लेने में दिक्कत है, हम अस्पताल चले गए, हमारा कोविड टेस्ट हो गया, पॉजिटिव भी आ गया, तो भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि कोई भी अभी तक कोई भी स्पेसिफिक दवाई इस बीमारी के लिए निकली नहीं है। ऐसा कोई भी एक अभी तक मेडिसिन का इजाद नहीं हुआ है कि जो इस बीमारी में देने से ठीक हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, दे रहे हैं लोग, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह बहुत सारी दवाइयाँ हैं, डॉक्सीसाइक्लिन है, अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग है। परंतु अर्ली स्टेज में इसमें कुछ करना नहीं होता, मेरा ऐसा सोचना है। केवल आइसोलेशन में रहें, बीमारी तो अपनी तकलीफ अगर बढ़े तो बड़े अस्पतालों में जहाँ सारी सुविधा वहाँ रहें, और या फिर अपने घरों में क्वारंटाइन में रहें जब तक कि एक्टिव की रिपोर्ट नहीं आती है। जी सर। देखिए जो प्राइमरी टेस्ट हो रहे हैं, रैपिड टेस्ट शासकीय अस्पताल में, इसमें इस संभावना व्यक्त हो जाती है कि आपको कोविड हो सकता है। परंतु जब जो एम्स में जो हमारे अमेरिका में टेस्ट हो रहे हैं, वो स्पेसिफिक टेस्ट हो रहे हैं एंटीबॉडीज के, उसमें पॉजिटिव अगर आता है तो इसका मतलब है कि आप एक्टिव केस हैं और आप दूसरों को बीमारी फैला सकते हैं। आप में लक्षण